नमस्कार। विजय ठक्कर द स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए संस्करण में एक और नजराना लेकर हम उपस्थित हैं। अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियां, श्रेष्ठ नाटक या अन्य साहित्यिक रचनाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल विजय ठक्कर द स्टोरी टेलर को कृपया सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नए संस्करण की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आज के इस नए संस्करण में प्रस्तुत है एक कहानी, बिखर गया धुआं। आंख मूंदे कब से बिस्तर में लेटे रहे थे हम। नींद तो बहुत ही कम आई रात भर। अरे आई ही कहां, और नींद आती भी कैसे। शराब और शबाब दोनों का हैंगओवर जो था, काफी सुस्ती महसूस होती थी। बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। निगाह खोलते ही सामने वॉल पर सजी बेहद खूबसूरत घड़ी में टाइम देखा। 8 बज चुके थे। बेड के दाहिनी ओर डेस्क पर लगे कैलेंडर पर निगाह जमी। एक कमसीन हसीना की तस्वीर थी। मकसद तो था कैलेंडर में दिन व तारीख ही देखना, पर उफ, यूं ही दिलकश बहलाने वाली तस्वीर दिख गई। क्या कहें इस इत्तेफाक को। आज के दिन का खूबसूरत आगाज या और कुछ। तो साहब, आज है 6 सितंबर बुधवार और सुबह 8 बज चुके हैं। कुछ याद आते ही फौरन बिस्तर से जंप लगाकर हम उठ खड़े हो गए। बेड से उठकर सीधे बाथरूम गए। वहां टंगी हमारी पैंट से एक पर्ची निकाली, उसे लेकर बाहर हॉल में आए और रिक्लाइनर पर बैठ गए। पर्ची पढ़ते ही हमारी नजर फिर से घड़ी को तकने लगी। एक बार फिर पर्ची देखी और बस आंखों के सामने कल रात का मंजर छा गया। बड़ी लंबी चली थी कल शब भर हमारी महफिल। कल, हाँ, कल गुजरा हुआ कल हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। हमारी मुराद मुकम्मल कर दी ऊपर वाले ने। कहां पता था कुछ भी। ऐसे ही बस यूं ही अचानक हमारी लकी लेडी से रू हो पाएंगे। अरे सामना तो हुआ ही, पर शायद ऊपर वाला कल हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। कल का दिन शायद हमारे लिए ही मुकर्रर था। हमें मिलवाया उनसे। अरे सिर्फ मिलवाया ही कहां, हमने तो जैसे पा ही लिया था उनको। जब हमें पैगामे दावत शिरकत महफिल को मिला, उस वक्त हमने साफ इनकार कर दिया था। पर क्या पता फिर कैसे चल पड़े, और चले तो क्या चले। वाह, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। कैसे सजाए रखा था एक नायाब तोहफा हमारे लिए ऊपर वाले ने। भाई वाह, कमाल हो गया। जहां पार्टी सजाई गई थी वह 5 सितारा होटल सिल्वर क्लाउड का टेरेस बेनमून था। जगमगाती हुई रोशनी के बीच पूरा टेरेस बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। चकाचौंध कर देने वाला रिवर फ्रंट का नजारा और टेरेस से दिखाई पड़ती स्काईलाइन न्यूयॉर्क को आंखों में दोबारा भरने को काफी थी। हम पहुंचे ही थे और अभी तो हम दरवाजे से एंटर ही हुए थे कि लोगों ने हमारे नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए।
अरे भाई, वे सब लोग कहां थे? वे तो हमारी चाहने वाली हसीनाएं थी, हमारी फैन ही तो थी। अंदर दाखिल होते ही काफी लोगों ने घेर लिया हमें। सबसे दुआ सलाम अर्ज करते आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारे दरपेश मेजबान आए, हमें वेलकम किया और कहने लगे, इस शानदार महफिल में आप ही का इंतजार हो रहा है सरकार। बड़ी शानदार महफिल सजाई थी, चारों ओर मदहोश कर देने वाली खूबसूरती। क्या हसीन मजमा लगा था। लोग अपना अपना ड्रिंक लिए यार दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे थे। अनूठे परफ्यूम्स, बेहद महंगी शराब और जगह जगह पर खूबसूरत फूलों की आराइशें, यह तीनों की कॉकटेली खुशबू ने दिल का नशेमन भाग भाग कर दिया। अजीब माहौल था महफिल का। एक रूमानी एहसास हो रहा था। उसी दौरान सदर महफिल की जानिब से हमारा नाम पुकारा गया और आगाज हुआ उस रंगीन महफिल का। हमें दावत सुखन दिया गया कि हम कुछ पेश करें। हमने एक बिल्कुल ताजा गजल पेश की। तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, मेरी हर हरकत हलचल में तू ही तो, अरे तू क्या बात ही है। तो, वाह, मेरी हर हरकत हलचल में तू ही तो, तू ही तो, मेरे सारे गीत गजल में, मेरे वाह भाई वाह, सारे वाह। गीत गजल में तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। कांच कांच की परत परत में क्या रखा, कांच कांच की परत परत अरे में क्या क्या बात है। रखा, वाह, मेरे पूरे शीश महल में तू ही तो, तू ही तो, मेरे पूरे शीश महल में तू ही तो, तू ही तो। वाह भाई वाह, वाह। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। जिसमें मेरी सांसें तुझसे महक उठी, जिसमें मेरी सांसें तुझसे महक उठी, उस बहार की सुर्ख फसल में, उस बहार की सुर्ख फसल में तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। अरे क्या बात है। वाह वाह। दाखिल होते ही सन्नाटा गायब था, दाखिल होते ही सन्नाटा
गायब था, ऐसी तेरे किसी दखल में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अरे क्या बात है, वाह वाह। जिस पर तेरे अश्क मोतियों से ठहरे, जिस पर तेरे अश्क मोतियों से ठहरे, खिले खिले उस दिली कंवल में, खिले खिले उस दिली कंवल अरे में तू क्या बात ही है, तू, वाह वाह। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बहुत खूबसूरत, वाह वाह। महफिल तो लंबे अरसे तक चली। हम तक रहे थे वहां मौजूदा बेहद हसीन चेहरों को, और हां, उसी दौरान हमें महसूस हुआ कि एक कोने से दो खूबसूरत आंखें हमारी ओर हिप्नोटिक फोर्स से झांक रही हैं। ओ माय गॉड, क्या हुस्न पाया है। जलवाए हुस्न देखते ही हमारे जहन से किसी का एक उम्दा शेर जुबान तक आ गया। उस हुस्न बेमिसाल को देखा न आज तक, जिसके तसव्वुर ने हमें जीना सिखा दिया। बस हमारी निगाहें एक टक वहीं ठहर गई। हमने बासलाम उनको नवाजा। ये रंगीन शब और खुशनुमा चेहरों की भीड़ में सब अपनी मस्ती में मस्त थे। हम स्कॉच ऑन द रॉक्स धीरे धीरे हलक से नीचे उतार रहे थे। वहीं 3-4 हसीनाएं हमें घेर कर अपने हुस्न का जादू बिखेरने लगी। स्कॉच भी अपना जलवा बिखेरने लगी थीं। उन हर एक हसीना की शादाबो जवां मुअत्तर खुशबुएं थी। दूसरी ओर स्कॉच की तल्ख खुशबू मदहोशी बढ़ती जा रही थी। अचानक हमने निगाह फेरी कि वह खूबसूरत चेहरा कहीं भी दिखाई न दिया, गायब हो गया अचानक। हाँ, शायद इन हसीनाओं के घेरे में हमें देखकर हो सकता है नाराज हुई हो। इतने बड़े जलसे के बीच अनगिनत लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी हमारी आंखों को एक नया काम मिल गया। सबसे हम मिलते जुलते थे और फिर भी हमारी आंखें तो बस इधर उधर इर्द गिर्द उन्हीं को ढूंढने में खोई हुई थीं। आखिरकार वे बचते भी कब तक? उन्हें ढूंढ ही निकाला हमारी आंखों ने। अंदाजा हमारा बिल्कुल सही निकला। सामने अंधेरे कमरे में खिड़की के करीब खड़ी वो बाहर के मंजर देख रही थीं। हम भी लोगों के बीच सरकते सरकते धीरे धीरे बिल्कुल उनके पीछे जा खड़े हो गए। कमरे में रोशनी बहुत कम थी और मकामे महफिल से यह कमरा कुछ फासले पर था, इसलिए वहां लोगों की आमद और रफ्त भी कम ही थी। अरे, सारी महफिल की रोशनी चुराकर कौन खड़ा है यहां? हमने उनके कान में फुसफुसाया। कोई आवाज नहीं आई। शायद हमारी मौजूदगी से वो अनजान थीं, सरासर बेपरवाह, कोई तवज्जो नहीं फरमाई। लेकिन
लेकिन हम भी कहां पीछे रहने वाले थे। हमने भी फिर से कहा, मोहतरमा, हम आपसे बात कर रहे हैं। उफ, खामोश, बस खामोश थी वह। फिर हमने पूछा, आपकी तारीफ? आपका कोई नाम और पता तो होगा? बेहद कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहे हम भी उनकी हरकतों का मजा ले रहे थे। बराबर उनसे मुखातिब हम खड़े हो गए। उनके आगे हमारे दोनों हाथ फैला दिए और आंखें मूंद ली। 2 लम्हे ही बीते होंगे कि हमारी हथेलियों पर उन्होंने अपनी हथेलियां रख दी। वे लम्हे किस कदर गुजरे, ना हम ही जानते हैं, ना ही वे। हमारे मुंह से यूं ही निकल गया, कहां खो गए थे आप? हाँ, कब से ढूंढ रहे थे हम आपको। तुरंत उन्होंने आंखें उठाई। मुंजमिद हमें ताक कर कुछ बोलना चाहा। उफ, लेकिन सिर्फ लबों की जुम्बिशें नसीब हुई। एक हर्फ तक हलक से न निकला। फिर भी हमने तो सुन ही लिया जो हम सुनना चाहते थे। हम भी तो ढूंढते थे आपको कब से। हम कुछ भी समझें, कुछ भी सोचें, इससे पहले वो पीछे मुड़कर तेजी से चलने लगी। हमने कहा, रुको, हेलो हेलो, अरे रुको भाई, हमारी बात तो सुनती जाओ। महफिल में तो लोगों की भरचक भीड़ जमी थी। वहां ऐसे में हमारा जोर से चिल्लाकर पुकारना भी मुनासिब कहां था। जरा सी ऊंची आवाज उठाते ही उनके पीछे पीछे हम चल पड़े। किसी ने शायद हमारी हरकतों को पा ही लिया होगा। बारिश इसी के वहां मौजूदा भीड़ भी हमें घूर घूर कर देखने लगी। हम ही बहुत नादीम हुए, लेकिन करते भी क्या, यही तो एक मौका था। हम उनके पीछे पीछे चल जो पड़े। वह भी अचानक चलते चलते रुक गई। तब तक तो हम उनके करीब पहुंच गए थे। कुछ बोले बगैर उन्होंने हमारे हाथ में एक पर्ची थमा दी और दफतन वहां से रवाना हो गई। हमारे सेलफोन की घंटी बजते ही हम ख्यालों की आंधी से बाहर आए। ठीक दोपहर पर्ची में लिखे पते पर बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गए हम। डोरबेल बजाते ही फौरन किसी ने दरवाजा खोला। घर के अंदर लिविंग रूम में हमें ले गए। शानदार घर था। हम सोफे पर बैठकर इधर उधर नजरें घुमाने लगे। चंद लम्हों के ही हम मुंतजिर रहे होंगे कि वह सामने वाले कमरे से हंसी बिखेरते हुए पेश आए। हम बादब जरा सा खड़े क्या हुए कि उन्होंने इशारे से हमें बैठने को कहा। वह भी सामने वाली सीट पर बैठ गए। बिना ही कोई फॉर्मेलिटी के आज भी एक पर्चा हमें थमा दिया। एक ही सेंटेंस लिखा था, शायद हम बह निकले थे कल आपकी शादाबी देखकर। आपकी करिश्माई शख्सियत से हम फरेफ्ता हो गए थे। हम तो भूल ही गए थे वो फासला जो हमारे दरमियान था। माफी चाहते हैं हम आपसे यहाँ तक आने की तकलीफ उठाने के लिए। हम वहां पर कुछ नहीं बता सके, इसीलिए ही आप परेशानी में पड़ गए। उस वक्त भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम। चंद लम्हों के बाद
वे उठ खड़े हुए, हमारे करीब तर आकर हमारा हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां हमारे हाथ को सहलाने लगी। उन्होंने एक और पर्ची हमारे हाथ में रख दी। हम खामोश बेबयां उनको देखते रहे। आहिस्ता पर्ची खोलते ही सर हमारा चकराने लगा। हम आंख मूंदे साकित खड़े रह गए। सिवाय 400 चक्राओं के कुछ भी न था। हमें ऊपर वाला ने हमारी अर्ज़ ज़ुबानी से महरूम रखा है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप सुन रहे थे विजय ठक्कर द्वारा लिखी हुई कहानी बिखर गया धुआं। आवाज थी विजय ठक्कर और नीता व्यास की। दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। धन्यवाद।